ये चर्च जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, ये कोई आम चर्च नहीं है। ये लंदन का एक ओल्डेस्ट चर्चेज़ है। हिस्ट्री के मुताबिक ये तकरीबन 1000 साल पुराना चर्च है। इसको कहते हैं जी सेंट मार्टिन्स फील्ड चर्च। एक वक्त में ये चर्च जो था एक इकलौती बिल्डिंग थी इस एरिया में, क्योंकि इसके आसपास रूरल फील्ड्स थे, इसीलिए इसको सेंट मार्टिन्स फील्ड चर्च कहा जाता है। यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी और यहाँ पर बहुत सारे खेत थे रॉयल फैमिली के और आम किसानों के। इसके आसपास विलेजेस थे जो कि आज बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में तब्दील हो चुके हैं। सो इसकी हिस्ट्री जो है वो आपको बताते हैं, और इस चर्च के अंदर से विज़िट करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चर्च अपने अंदर बहुत बड़ी हिस्ट्री समेटे हुए है। ये चर्च जहाँ आज मौजूद है इसको सेंट मार्टिन्स इन फील्ड्स कहा जाता है और ये नाम 13वीं सदी से मौजूद है। शुरू में ये चर्च ओपन फील्ड्स में बना जो कि वेस्टमिंस्टर और लंदन के बीच में था, क्योंकि उस वक्त लंदन और वेस्टमिंस्टर दो डिफरेंट शहर होते थे, तो इसलिए इसको इन फील्ड्स चर्च का नाम भी दिया गया। तो बाद में इसका पूरा नाम पड़ा सेंट मार्टिन्स फील्ड्स चर्च। 1542 में 1542 में हेनरी VIII ने इस चर्च को प्लेग विक्टिम्स के लिए मुख्तस कर दिया और इसको दोबारा थोड़ा सा बनवाया ताकि इसको बड़ा किया जा सके। इसलिए ताकि जो प्लेग विक्टिम्स है उनकी जो बरियल है वो इस चर्च के थ्रू शहर से बाहर कर दी जाए, ताकि जो प्लेग है वो शहर के अंदर आकर ना फैले इन बॉडीज़ की वजह से। इस चर्च की इम्पोर्टेंस थोड़ी देर में बढ़ गई, क्योंकि ये चर्च जो है वो व्हाइट हॉल पैलेस के पास था, जो कि उस ज़माने में इंग्लैंड के बादशाहों की रेजिडेंस थी। ये जो करंट बिल्डिंग आज मौजूद है इसे जेम्स गिब्स ने 1726 में डिज़ाइन किया था, और ये जो बिल्डिंग है ये इतनी मशहूर हुई कि अमेरिका वगैरह में जो चर्चेज हैं बहुत सारे वो आज भी इस बिल्डिंग की नकल करके बनाए जाते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट चर्च है और ये चर्च आज भी रॉयल फैमिली के इस्तेमाल में है। जब वो बकिंगम पैलेस में आके तो रेजिडेंस अख्तियार करते हैं। आज ये चर्च जो है वो सेंट मार्टिन्स चैरिटी के अंडर है, और जो कि गरीब लोगों को शेल्टर, फूड और स्पोर्ट्स सर्विसेज फराहम करती है। इस चर्च की कुछ सालों के बाद रिफर्बिशमेंट भी होती है, क्योंकि ओबियसली ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है और इसकी रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चर्च लंदन के मोस्ट आइकॉनिक चर्चेज में से एक है और पुराने ज़माने के चर्चेज में से वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सर्वाइविंग चर्चेज है। तो ये इस चर्च की हिस्ट्री थी। आइए अब आके इस वीडियो में इस चर्च को बाहर और अंदर से देखते हैं। इस तरफ से आप जाएंगे जी तो आप लेस्टर स्क्वायर की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से आगे ट्रफेलगर स्क्वायर और सेंट मार्टिन्स फील्ड चर्च, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, लंदन के ओल्डेस्ट चर्चेस में से एक। वैसे हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जब इसका ओरिजिनेट किया गया उस वक्त ये लंदन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि लंदन की सिटी वॉल से बाहर फील्ड्स के अंदर था, जो कि उस वक्त लंदन का हिस्सा नहीं थे ओबियसली। लेकिन ओबियसली अब ये हिस्सा सेंट्रल लंदन के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि ये लंदन का ओल्डेस्ट चर्चेस में से एक है। इस चर्च को जी कुछ कह नहीं सकते, रोमन टाइप बिल्डिंग है, तो शायद इसको रोमन से बनाया हो। लेकिन ये जो बिल्डिंग आपको करंटली नज़र आ रही है ये जो है शायद 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली 1000 साल पुरानी साइट है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कई बार हुई। हेनरी VIII ने भी इसको बनाया, और ये जो आज मॉडर्न स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको इस्तेमाल किया शायद रोमन आर्किटेक्चर के ऊपर, और इसको 17वीं सेंचुरी में बनाया गया है। अब आगे से देखते हैं जी इसको कि इस चर्च के आगे इसकी कोई हिस्ट्री लिखी है तो उसको पढ़ सकते हैं हम अगर आप आएँ तो, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये बेसिकली सेंचुरी भी थी जी जब हेनरी VIII के दौर में प्लेग हुई, उस वक़्त लंदन से बाहर रखने के लिए विक्टिम्स को, जो प्लेग विक्टिम्स थे, उनको इस चर्च को साइड बना दिया गया ताकि अगर वो मरे तो यहीं पे उनका कोई जनाजा वगैरह कर दिया जाए या यहीं पे उनको कोई ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाए इस चर्च के अंदर ही। सो इस चर्च ने प्लेग के टाइम में बहुत खिदमत अंजाम दी, इसीलिए इस चर्च की हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जी सेंट मार्टिन्स फील्ड चर्च के अंदर का मंज़र। ऑब्वियसली आप अंदर जाके पूरा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, लोग बैठे प्रे कर रहे हैं। सो आप बिल्कुल इसको कहते हैं नहीं कर सकते। थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी सी लिबर्टी लेके।
और यहाँ पे बेसिकली सेरेमोनीज होती हैं। ये फंक्शनल चर्च है, ऐसा नहीं है कि ये चर्च जो है वो फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर फंक्शनल चर्च है। यहाँ पे सेरेमनीज होती हैं, लोग बैठे प्रे कर रहे हैं। सो हमें जो है उनकी प्रेयर को डिस्टर्ब नहीं करना, हमें जो है उनकी जो इबादत है उसमें खलल नहीं डालना। और यहाँ पर जी इंफॉर्मेशन इस चर्च के मतलब टूरिस्ट को मिल जाती है। ये इसकी रिसेप्शन और वो सामने एंट्रेंस। तो चलें, कुछ नहीं तो थोड़ा सा हमने इस चर्च को आज देख लिया।